पापा, ये कितनी प्यारी जगह है। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ के बात करते हैं। क्यों नहीं बेटा, चलो यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलो अच्छा, तो बेटा मैं आपको बैठ के अब एक कहानी सुनाता हूँ, एक बादशाह और एक आदमी की। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक गधा बंधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ देर तक दूर गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं तो इस आदमी की झोंपड़ी में रात गुजारूंगा। यह सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा हो गए। एक ने कहा, बादशाह सलामत, इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चले। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। उसने कहा कि तुम सब कल सवेरे यहाँ आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। चुनाचे जब उसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गर्म दूध पेश किया जो उसकी पालतू बकरी का था। फिर उसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर उसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। क्योंकि झोंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सोया और बादशाह को बिस्तर पर लटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूँ। बादशाह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फौरन अपने महल का एक कमरा उसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया। शाही खजाने से उसके लिए माहाना वजीफा भी जारी करवाया। तो ये थी बात बेटा, अगर बादशाह ना आता तो उस गरीब के हाल का कैसे पता चलता। ठीक है, हमें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए। अपने हमसाए, अपने गांव जो भी गरीब हों उनका देखना चाहिए कि वो रोटी भी खा रहे हैं कि नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोया। हमें अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई भूखा सोए, हम अच्छे से खा के सैर होके सो जाएं, तो भूखा तो ये सोचेगा ना कि हमारे हमसाए को पता नहीं। तो बेटा हमें हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये थी मेरी आज की कहानी जो मैंने आपको बताई, ताकि आप भी कुछ सीखो इन बातों से। बहुत अच्छा पापा, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, अपने इर्द गिर्द नजर रखूंगा, यहाँ तक कि अपनी क्लास में भी देखूंगा। अगर कोई गरीब हो, फीस ना पे कर सकता हो, हम उसकी मदद करेंगे। बाबा, अल्लाह ताला ने अगर हमें तौफीक दी है, हमें चाहिए कि हर किसी का ख्याल रखें। शुक्रिया पापा, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई।